एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में उबाल है। कल देखा गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आती हैं और सीईसी गणेश कुमार से वो आज मिलेंगी। उसी बीच उनके साथ कई जो लोग हैं वेस्ट बंगाल से आए हैं, जो एसआईआर कार्रवाई का जो टीएमसी कह रही है कि वो पीड़ित लोग हैं, वो यहाँ पर इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हैं। और वहीं आज सुबह इस मामले को लेकर ये भी देखा गया कि ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन लोगों को तंग किया जा रहा है, उनको उनके जो सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस जहां उनको रखा गया है वहां से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। उसी बीच इस समय मैं ग्रेटर कैलाश 2 में हूं और पहले आज सुबह देखा गया, जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं, ये यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर कैलाश कॉलोनी की तरफ एक गेस्ट हाउस था, वहां रह रहे थे। पर बाद में देखा गया कि वहां पुलिस आ जाती है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, फिर टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट आते हैं और फिर उनको वहां से उठाकर यहाँ पर ग्रेटर कैलाश 2 में लाया जाता है। तो लोगों से बातचीत कर जानना चाहेंगे। तो सर, एसआईआर को लेकर देखा जा रहा है कि राजनीति में बहुत उबाल है। खुद वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली हैं, आज वो गणेश कुमार सीईसी से मुलाकात भी करेंगी, आप लोगों को भी मिलवाएंगी और सीधा उनका आरोप यह है कि कई लोग जो जिंदा हैं उनको एसआईआर में मृत घोषित कर दिया गया। और भी क्या क्या समस्याएं हैं, बताएं सर। सर, बात यह है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के एक आतंक ऐसा फैला रखा है भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ने कि करीब 150 आदमी ने सुसाइड और हार्ट अटैक करके मर गए, जो कि इस देश के 150 सैकड़ों सालों से यहाँ रहते थे। और ऐसी अवस्था कि वो लोग आतंक से ऐसे चल रहे हैं कि उनका क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। और इसके साथ साथ कुछ आदमी ऐसे हैं जो जिंदा है, वोटर लिस्ट में उनको मृत घोषित कर दिया गया। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि बंगाल के ये पीड़ित लोग यहाँ आए हैं दुख दर्द बांटने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारी आवाज़ हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बनी है। पूरे भारतवर्ष का आदमी उनकी तरफ देख रहा है कि कैसे अपने नागरिक की रक्षा करनी चाहिए, वो ममता बनर्जी कर रही है। और यही इनके पेट का दर्द हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर ठहरे हैं, यहाँ पर जो शोषित है, निपीड़ित है, गरीब आदमी यहाँ ठहरे हैं, उनको बैरिकेड करके न तो आप निकल पाओगे, न बाहर जा पाओगे। आपको दवाई चाहिए, हमको बोलिए, आपको जो चाहिए हमको, आप बाहर नहीं निकल सकते। मैंने उन्हें पूछा कि भाई, हम लोगों को हाउस अरेस्ट करके जो रख रहे हो, ये कौन से कोर्ट का ऑर्डर है? बोला ऑर्डर कुछ नहीं है, आपको यहीं रहना है। अरे भाई, बंगाल की जनता आपको, भारत सरकार को किस एंगल से देखेगी कि आज हम बंगला भाषी जो हैं, जो हम इस देश के नागरिक हैं और राजधानी में आए हैं और हमारे साथ हमारी केंद्रीय सरकार ये व्यवहार कर रही है। आज ममता बनर्जी है तब हम लोग जिंदा है, हम लोग चल रहे हैं, हमारा काम हो रहा है। अदरवाइज ये कहाँ फेंकते बंगाल के लोगों को, यही पता नहीं है। इसलिए बड़ी दुख की बात है कि यहाँ हम लोग अपना दुख दर्द बांटने के लिए आए थे और ये हम लोगों को टॉर्चर करके, डरा धमका के आप यहाँ से चले जाओ, आपको न्याय मांगने की जरूरत नहीं है, हम कितने को काटेंगे, कितने वोटर को काटेंगे और किसको रखेंगे, ये बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन जो तय करेगी। जी हुजूर, आप हाथ जोड़ करके मान लीजिए। लेकिन इनको पता नहीं है कि यहाँ जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो आम पब्लिक का चेहरा पूरे भारतवर्ष में बन चुकी है, और आज दिल्ली की सरकार, बीजेपी सरकार उनसे डर रही है कि हमारा काम कैसे होगा, बंगाल को दखल कैसे करेंगे। बंगाल को दखल करने के लिए उनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं हम 1.25 करोड़ वोटर को निकालेंगे और कुछ उसमें घुसाएंगे, जिस दिन इलेक्शन होगा उससे पहले घुसाएंगे, हम लोग जीतेंगे। ये जो प्रोपागंडा, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। आज ममता बनर्जी कोई राजनीति नहीं कर रही है, आम पूरे देश के नागरिकों को ये बता रही है कि ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, जुल्म कर रही है। क्योंकि अभी उनका सब कुछ है, मीडिया से लेकर के आम सब जगह उनका राज है, बीजेपी का राज है। तो एक यही फाइटर है पूरे देश में जो आम पब्लिक की बात करके, और इलेक्शन कमीशन को भी ये याद रखना होगा कि कुछ भी गलत पश्चिम बंगाल में किया तो पूरा भारतवर्ष ऐसा आंदोलन करेगा कि मोदी की मंत्रिसभा भी हिल जाएगी। आपका नाम और आप कहाँ से आए? राजेंद्र वैद, पश्चिम बंगाल से। आपका नाम और आप कहाँ से आए? देवाशीष बंदोपाध्याय, कोलकाता से, हावड़ा से आया। आपकी क्या समस्या है एसआईआर में? ये देख लीजिए, ये जाहिर माल उलबेड़िया खलीसैनी अंचल का आदमी है। इनका हस्बैंड एसआईआर स्टार्ट होने के बाद आतंक के लिए मर गया, सुसाइड कर लिया। उन्हें जो लीलावती प्रसाद है, उनका नाम है, वो जीवित है, उनका नाम काट दिया, वो मर चुके हैं, ये बोला है। बीजेपी का अंगुली हेलन में ये निर्वाचन कमीशन जो काम कर रहे हैं, ये काम गलत है। ये बोलने के लिए
दिल्ली में आया ममता बनर्जी को साथ और अभिषेक बनर्जी को साथ। आज देखा है सुबह से दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस इधर आया, लॉक करके इधर अटक कर दिया। कोई कागज दिखाने नहीं है। अभी मेरे को सांसद काकुली घोष जोशीदार, डेरेक साकेत गोखेल, दोला सेन, बापी हलदर इधर आया। इसके बाद पुलिस वाले लोग इधर से दिखाइए, अभी तो उधर बैठा है, दिखाइए पुलिस लोगों को, दिखाइए उधर बैठा है। इधर घर में सुबह से सुबह 10 बजे से ये 2.5 साल का बच्चा है। इनका दूध के लिए सुबह से नहीं मिला, मेडिसिन के लिए नहीं मिला है। उनका जो बात करते हैं उनका मेडिसिन नहीं मिला है। माजली के लिए जो इधर का मैनेजर है, मैनेजर और राम सिंह यादव, उनको जो पुलिस लोग बोला है जो बंगाल से आया इधर निकलेगा उनको गाड़ी को लेकर उठा के थाना में ले जाएंगे। क्या चल रहा है? ये गणतंत्र में गला में पा तुल रहे हैं, गणतंत्र गला में चिप रहे हैं। ये नहीं मानता। ये बांग्ला का देश है, ये बांग्ला का इंडिया का एक राज्य है जिधर से खुदीराम बोस, विनय बादल दिनेश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, लड़ता है स्वाधीनता के लिए। आज उनका राज्यों का आदमी है हम लोग। ममता बनर्जी बांग्ला का शेरनी, घर का कापड़ पहन के आज बंगो भवन में उतर है। बोल दिया कोई को डरना नहीं है। आपको 4 बजे का टाइम दिया गया ना, मिल 4 बजे का। आपका नाम क्या है जी? लीलावती। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं वेस्ट बंगाल? हावड़ा से। तो क्या है आपकी समस्या SIR को लेके जो आप रखने आई हैं? हमारा समस्या ये है क्योंकि मैंने हमारा जिंदा है, आपको सब नजर में तो मृत्यु में दे दिया है। तो आपने BLO से किसी से ऊपर प्रशासन में वहाँ बातचीत की? ना हम ना कुछ नहीं, हम कहाँ जाएगा। यही तो प्रतिवाद करने आए, इसके लिए तो प्रतिवाद करने आए। इसी के लिए आदमी जिंदा है उसको मार और दिया। सुबह क्या हुआ आज जहाँ यहाँ पर देखा गया कि जब आप पहले गेस्ट हाउस में रखा गया था वहाँ क्या हुआ? रोक रहे थे आपको बाहर जाने से? ना हम हाँ वहाँ पर रोक रहा था। हाँ हाँ तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग वेस्ट बंगाल के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं। SIR के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्म है। उसी बीच एक शख्स, एक युवा हमारे साथ और जुड़ गए। तो आपकी क्या समस्या है जो आज आप CC के सामने रखेंगे मुख्यमंत्री के साथ? मेरे पिताजी की मौत हुई 6 जनवरी को। SIR के कारण में उनको नोटिस आया। 30 दिसंबर को उनको हेयरिंग था, उस पर गया और घर लौटने के बाद मानसिक दुर्बलता के साथ और चिंता के कारण घर में कुछ नहीं बताया क्या हुआ या नहीं हुआ। पिताजी मतलब कैसे डेथ कैसे हुई उनकी? स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक किया। SIR के कारण में हेयरिंग में गया, उसमें फुल डॉक्यूमेंट नहीं था मेरे पिताजी के। वो 2002 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और इसके आगे भी उनका डॉक्यूमेंट शायद नहीं बनाया। गरीब आदमी था और यहाँ से वह घर शिफ्ट हुआ है और परमानेंट ठिकाना भी नहीं है, इसलिए शायद डॉक्यूमेंट नहीं था पुराना वाला। और जो रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये था उनको शो किया 30 दिसंबर को और इनके डेथ हुआ 6 जनवरी को, ब्रेन स्ट्रोक किया। तो आप अपनी बात रखेंगे CC के साथ? संप्रदाय से हैं हाँ, जो रखेंगे। तो मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग वेस्ट बंगाल के अलग अलग कोनों से आए हैं। SIR को लेके पश्चिम बंगाल से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक राजनीति गर्म है और खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में है। आज वो 4 बजे के आसपास देखा जाएगा गणेश कुमार CC से मुलाकात करेंगी और इन लोगों को भी लेकर जाएंगी ताकि जो अपनी बात है आगे रख सकें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप ये है कि SIR के जरिए पक्षपात हो रहा है। वोटर लिस्ट से जो जेन्युइन लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, उनका नाम काटा जा रहा है, उनको डेड दिखाया जा रहा है और साथ ही कई लोग SIR के कारण जो प्रेशर है उससे अपनी जान गंवा रहे हैं। कैमरामैन मनीष बिधूड़ी के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।